नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच हैज बिकम नाउ सेक्शन 152 ऑफ द बीएसए। और इसमें इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं 146, 147, 148 वो जरूर आप देख लें, तभी आप इस लेक्चर को देखना 149 को, राइट, या फिर 152 को पीएसए के कॉरस्पॉन्डिंग आप कर लीजिएगा। अदरवाइज जो कंटेंट के लेवल पर है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर है, वो सब कुछ सेम रहेगा। बीएसए बोलो तो और इंडियन एविडेंस एक्ट में बोले तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल सेक्शंस का एडजस्टमेंट है। आई होप आप कर लेंगे अच्छे तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब देखिए भाई, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 149। चलिए, 149 समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 148 से लिंक्ड है ये। नो, सेक्शन 149 पे आ जाइए। सेक्शन 148 में क्या लिखे? हाँ, यस यस यस। देखिए, अभी क्या है, हम लोगों ने अपने सिस्टम को रिवैम्प किया है। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द क्लासेस ऑफ जीके करंट अफेयर्स, जीएस मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रहा है, हिंदी क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस। समटाइम्स ये रूटीन है। कभी कभी किसी फैकल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, या कोई और एंगेजमेंट आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज क्लासेस बिल्कुल राइट नाउ इस तरीके से। और भी अब एड ऑन होने वाला है कि हमारी फैकल्टी भी आ गई है, तो 2-3 क्लासेस आपकी लॉ की भी एक्स्ट्रा कोशिश करूंगा कि वो भी चले आपके आगे। चलिए 149 पर आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 में हमने क्या देखा था कि द क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर। 148 में क्या था बबुआ? क्वेश्चन कैसे था बताओ पहले। द क्वेश्चन वॉज कैसा था? जो करेक्टर पर इंप्यूटेशन लगाता है, चरित्र पर लांछन लगाने वाले प्रश्न थे 148 में। 149 कहता है कि भैया एक शर्त और भी है जिसको आपको देखना पड़ेगा बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। दैट इंप्यूटेशन शुड नॉट बी विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। जो आप कह रहे हैं, जो आप प्रश्न के द्वारा आरोप लगा रहे हैं, जो इंप्यूटेशन उस पर इंपोज कर रहे हैं, दैट शुड बी वेल फाउंडेड। ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे लैंग्वेज पढ़ते हैं, देखिए क्या है, देखिए 149 को 148 के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 148। कौन सा क्वेश्चन? नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 148 ought to be asked। नहीं पूछा जाना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था? प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, है ना। कौन से क्वेश्चन थे ये करेक्टर असैसिनेशन क्वेश्चन वाले थे ये। Unless the person asking it has a reasonable ground for thinking that imputation which it conveys is well founded। ये बात समझिए। Unless the person, कौन सा व्यक्ति? asking it, जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है, has reasonable grounds, युक्त आधार हो उसके पास ऐसा सोचने के लिए, thinking that imputation, लांछन, इज वेल फाउंडेड, वो वेल फाउंडेड इंप्यूटेशन है। अब समझिए क्या है। 148 के जो क्वेश्चंस हैं वो तभी पूछे जा सकते हैं जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है, द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन, दैट पर्सन हैज रीजनेबल ग्राउंड टू आस्क दैट क्वेश्चन। उस पर ऐसा इंप्यूटेशन लगाने का आधार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, देखिए इसमें इलस्ट्रेशन पढ़ो यार तुम सीधा सीधा। देखिए ये सिचुएशन देखिए। इफ नथिंग व्हाटसएवर इज नोन अबाउट ए विटनेस एंड एब्रप्टली आस्क्ड द क्वेश्चन वेदर ही इज ए डकैत। मान लीजिए देवू भाई साहब विटनेस बन के पहुंच गए, वकील साहब ने कुछ नहीं पूछा उससे, ना कुछ जानते हैं उसके बारे में, और देवू भाई साहब जो मेंस क्वालिफाई कर चुके, इंटरव्यू देने जा रहे हैं जुडिशरी का, उनसे शशांक शेखर क्या कहते हैं? क्या तुम डकैत हो? मतलब भैया कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं पता, आगे पीछे का पता नहीं विटनेस का, एब्रप्टली क्वेश्चन पूछ लिया। कोर्ट कहेगी मिस्टर शशांक, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर आस्किंग सच क्वेश्चन? सर आई वांट टू शेक हिज क्रेडिट। अरे ठीक है भाई, तुम उसका क्रेडिट शेक करना चाहते हो, लेकिन जो तुम कह रहे हो वेदर ही इज डकैत, तो क्या इसके पीछे आधार क्या है? हाउ कैन यू से सो?
तुम्हारे लॉजिक क्या है? कोर्ट भी ये देखेगी वेदर योर क्वेश्चन हैज सम लॉजिक और नॉट, वेदर देयर इज सम ग्राउंड और नॉट, देयर शुड बी ए रीजनेबल ग्राउंड टू आस्क द क्वेश्चन, जैसे लैंग्वेज में है। द imputation which it conveys is well founded, it will be checked. If it is not well founded, then no such question ought to be asked. ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर पूछा तभी जाना चाहिए when court is satisfied that there is a well founded imputation is well founded, there are reasonable grounds. Got it or not? अब आ जाइए इलस्ट्रेशन ए पर आइए, इसको समझने के लिए आप देखेंगे इससे। इलस्ट्रेशन ए बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और वकील। बैरिस्टर को इंस्ट्रक्शन दी है किसने? एक अटॉर्नी या वकील ने, दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत। दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज ए डकैत। दिस इज इलस्ट्रेशन ए, और मैं समझाता हूं। तो यहां पर हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं शशांक शेखर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आर यू डकैत? डकैत हो तुम? सही है। विटनेस, सर इम्प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टेड। अब कोर्ट का नंबर आएगा, शशांक शेखर वकील साहब क्या बात? सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन? या यू आर पुटिंग एन इम्प्यूटेशन अपॉन द विटनेस। आप गवाह पर लांछन लगा रहे हैं कि सर मैं जानता हूं इस बात का नीचे लगा रहे हैं। ओके, व्हाट आर योर ग्राउंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू लेट मी नो वेदर देयर आर एनी रीजनेबल ग्राउंड फॉर थिंकिंग दिस और नॉट। आपको कैसे पता है ये है? आप क्यों कहना चाह रहे हैं? अब वैसे साहब कहते हैं कि आई वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय अटॉर्नी और वकील। मेरे को इन लोगों ने बताया है, एंड दिस इज व्हाट a reasonable ground for asking, this is the reasonable ground for asking this question. I have proper information about this, मेरी टीम ने मुझे बताया है। तो यहां पर ऐसा प्रश्न करने के युक्त आधार हो गया, रीजनेबल ग्राउंड मिल गई। तो क्वेश्चन कौन सा है? द क्वेश्चन इज पुटिंग इम्प्यूटेशन। ये ध्यान रखना, पूरे एविडेंस एक्ट में ये बहुत टेक्निकल पार्ट पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पढ़ रहे हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग बन गई इसकी तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? द क्वेश्चन इज व्हाट, द क्वेश्चन इज टू शेक द क्रेडिट। 146 में जाइए, देखिए मैं आपको यहां से लेकर आऊंगा अभी तक। देखिए सेक्शन 146 में जो थर्ड कैटेगरी थी वो ये था, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। ये है 146 का पार्ट। 146 में ऐसा क्वेश्चन अलाउड है। 148 ने कहा कि these questions can be asked if these questions are proper। 148 डिसाइड करेगा, तब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन 148(9) ने कहा कि नो 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 भैया मेरी बात भी सुनो, देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस, देन ओनली सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो 146 ने परमिट करा, 148 ने इसमें कंडीशन लगाई प्रॉपर होने की, और 149 ने एक एडिशनल कंडीशन लगाई कि ये क्वेश्चन तभी पूछा जा सकता है जब ऐसी इम्प्यूटेशन के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए। तो 146, 148, 149। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप कंफ्यूज हो जाएं पूरी तरीके से, कभी समझ में ना आए आप लोगों को। आप बताओ आया नहीं आया? 149, कम ऑन जल्दी बताइए। नाउ इलस्ट्रेशन पढ़ता हूं 149 के, तब आपको ये एंड हो जाएगा। दिस इज इलस्ट्रेशन बी। ए प्लीडर इज इन्फॉर्म्ड, किसके द्वारा? बाय पर्सन इन कोर्ट। किसी कोर्ट में खड़े व्यक्ति ने इन्फॉर्म किया दैट इंपॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत, ये विटनेस डकैत है, एंड द इन्फॉर्मेंट ऑन बीइंग क्वेश्चनड बाय द प्लीडर गिव सैटिस्फैक्टरी रीजंस फॉर हिज स्टेटमेंट। अब है वकील साहब कहां पर हैं? कोर्ट में हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं शशांक शेखर साहब देवू को, और पीछे से आई दिव्या आई, सर 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 डकैत है। हु इज दिव्या? पर्सन इन कोर्ट। शी इज इन्फॉर्मिंग टू द प्लीडर नाउ, सर डकैत है। तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे जानती हो? सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन में जवाब दे दिए उसके। नाउ प्लीडर इज सेटिस्फाइड कि यस शी इज राइट, डकैत ही लग रहा है।
तब क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस, तब उससे पूछी जा सकती है, पूछ डकैत हो, तब पूछा जा सकता है उससे वेदर ही इज ए डकैत। तो यहां पर एक वेल फाउंडेड रीजनेबल ग्राउंड मिल गई आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। तो 149 की जो शर्त है, कंडीशन है, दैट इज सेटिस्फाइड है। बोलो कर लेंगे आप लोग। एंड नाउ कम टू थर्ड इलस्ट्रेशन। ए विटनेस इज आस्क्ड एट रैंडम ऑफ whom नथिंग whatever इज नोन, एक विटनेस के जिसके बारे में कुछ नहीं पता, ऑफ whom नथिंग इज नोन, एट रैंडमली पूछ लिया गया वेदर ही इज ए डकैत, क्या तुम डकैत हो। तो देयर आर हेयर नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द क्वेश्चन, तो यहां पर कोई क्वेश्चन ग्राउंड नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। यहां पर देखिए, तो पहले केस में क्या था, पहले इलस्ट्रेशन में क्या था, आपकी टीम ने आपको इन्फॉर्म किया था। सेकंड क्वेश्चन में किसी पर्सन इन कोर्ट ने आपको बताया था विद सेटिस्फैक्टरी आंसर्स कि हाँ ये व्यक्ति डकैत है, तो आपने क्वेश्चन किया था, तो आपके पास क्वेश्चन करने का आधार था। यहां पर थर्ड सिचुएशन आपने रेंडमली पूछ लिया विदाउट नोइंग द, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, देन इट कैन बी सेड यू हैव नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस, देन यू कैन बी स्टॉप्ड। तो जस्ट बिकॉज आप ये नहीं कह सकते साहब 146 परमिट करता है, 146 परमिट करता है, बट 148 में कोर्ट डिसाइड करेगी क्वेश्चन प्रॉपर है या नहीं है, और फिर 149 में ये देखा जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास रीजनल ग्राउंड्स हैं या नहीं है। बोलिए। नाउ कम टू डी। ए विटनेस ऑफ whom नथिंग whatever इज नोन, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, being questioned as to his mode of life and means of living, gives unsatisfactory answers। क्या मतलब समझिए। चलिए अभी बस इसमें आगे पढ़ लीजिए। डी इलस्ट्रेशन समझ लीजिए इस तरीके से। क्या है, विटनेस से पूछा जाकर कोर्ट में, भाई क्या करते हो, खाना पीना कहां से इंतजाम करते हो, क्या बिजनेस है अपना, क्या है, और उसका सही जवाब नहीं देता वो, अनसेटिस्फैक्टरी आंसर, देन ये कहा जा सकता है कि डकैत हो क्या, क्योंकि वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है। He is not giving reasonable answers of this. In that situation, he can be asked whether he is a डकैत। तो ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें क्यों रीजनल ग्राउंड्स हैं, क्योंकि उस विटनेस से पूछा गया कि भाई तुम क्या करते हो, कोई जवाब नहीं दे रहा, बस ऐसे ही अरे भाई क्या करते हो, चुप। देन इट कैन बी रीजनल ग्राउंड टू आस्क आर यू डकैत। तो ए बी सी डी जो इलस्ट्रेशंस हैं यहां से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे, वेदर दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और नॉट, वेदर दिस इज प्रॉपर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड और नॉट, ऐसे क्या क्या एक क्वेश्चन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, क्या यहां पर रीजनल ग्राउंड्स हैं या नहीं है, इन सभी पॉइंट से, इन इलस्ट्रेशन से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सेक्शंस मैंने आपको प्रीलिम्स का काफी डिटेल में ही करा दिए, क्योंकि यहां पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, ताकि आप लोग छोड़े ना इन क्वेश्चंस को। अब मुझे बताइए आपको यहां तक समझ में आया नहीं आया, किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। हाँ, यहां पर डकैत की इसलिए बात हो रही है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सेम रखा है, क्वेश्चन को सेम इसलिए रखा गया ताकि आप डिफरेंस कर पाओ डिफरेंट सिचुएशंस में, कि सेम क्वेश्चन कब इम्प्रॉपर, कब रीजनेबल ग्राउंड्स होंगी, कब रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाओ उसकी। क्वेश्चन इज सेम, situations are different, so in which situation it was a there were reasonable grounds, and in which case there were no reasonable ground to ask the question, therefore question is same for better understanding। हो गया। तो this is section 146 to 149 for the time being। तो देखिए, in addition to these questions following questions may be asked। ये 146 ऐसा डिफिकल्ट हुआ है ये। नंबर 1 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कैटेगरी है टू टेस्ट हिज वेरासिटी, इट मीन्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करते हो, जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करते हो, यानी कि ट्रूथफुलनेस को। ट्रूथ नीचे से मैडम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका तार वायर हिल गया, कैमरे में लाइट नहीं आ रही, उसको चेक कर दीजिए बस। ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए बस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस आप ये पूछ सकते हैं, तो प्रभु कर ली क्लास, लेकिन क्लास करने से अगर कोई जज बन जाए ना तो हिंदुस्तान के सारे लोग जज बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लें आप बहुत अच्छे, क्या उससे जज बन जाएंगे? तब भी जज नहीं बनेंगे। जज आप तब बनेंगे जब, अभी अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो चुटकी बजाते ही आपको
2 का टेबल सुनाना है। जैसे 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, खत्म। गायत्री मंत्र सुनाओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, विदिन 10 सेकेंड्स। ना मुझे लगा कि आई नीड रिवीजन, और आई एम श्योर आपको भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक्शन 3 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 4 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 5 सुनाइए इस तरीके से, तो क्या आप गायत्री मंत्र की तरह से या 2 के टेबल की तरह सुना सकते हैं या नहीं? जिस दिन आपकी चुटकी बज जाए, जिस दिन आप ये सुना पाओ उस तरीके से, आप ये समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती है। यही मेरा कहना है, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, बस कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और यूट्यूब के साथ आप कंबाइन करिए हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को, वहाँ के जो डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर यूट्यूब पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम चले जाते हैं रील्स में। तो ये जो जितने भी वीडियो क्लासेस हैं ये सारी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसकी फ़ीस भी हम लोगों ने लगभग फ्री ही रखी है, उसमें केवल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं भी है। तो 3 इयर्स का कोर्स है, बहुत मार्जिनल फीस में। हमारे सभी कोर्सेज की फ़ीस बहुत कम रखी है, बिकॉज हम हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग नेचर के लोग, और हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐप पर जाइए और vidhijudical.com विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर भी एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब, वेबसाइट और हमारे ऐप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो आप ज़िंदगी में खुद से कभी ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि ओ मैं तो जज बन जाता, मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था। बहाने नहीं बनेंगे, आप ज़िंदगी भर कोसोगे खुद को कि सब कुछ था। विजयन सर समझाते समझाते थक गए, यूट्यूब पे सब कुछ दिया था, बहुत नॉमिनल फ़ीस पर नोट्स, बहुत नॉमिनल फ़ीस पर टेस्ट पेपर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं की। बस अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? कर लेंगे आप लोग। चलिए अब शुरू हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो को जाइए फटाफट।